चलिए आज हम 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हमने बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है या फिर पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास में सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल है x। देखिए 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड नंबर है ना। 4, 3 एंड 7 तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो ये x है, हम इसकी जगह पर अलग अलग वैल्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं, इसलिए x यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है। तो हमने देखा कि इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास में सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है x, है ना। दूसरा वेरिएबल y, z तो यहाँ पर है नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है x। अब हमने चेक करना है कि ये जो वेरिएबल है x, ठीक है, इस पर जो पावर है क्या वो होल नंबर में है या नहीं। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0, है ना। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हमने चेक करना है कि वेरिएबल पर जो ये पावर्स लगे हुए ना, यहाँ पर जो ये पावर्स लगे हैं, जैसे यहाँ पर 2 लगा हुआ पावर है ना, यहाँ पर x पर कोई पावर नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 तो होते ही होता है ना। तो हमने देखा कि वेरिएबल पर जो पावर है ना, एक तो 2 है, एक 1 है, और वो होल नंबर होते हैं। तो हमारे इस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है x, है ना, और उस पर यहाँ पर 2x है। ये 2x का मतलब ये नहीं कि ये 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल कब होंगे? जब एक x होगा, एक y होगा, है ना, ऐसे 2 वेरिएबल होंगे। 3 वेरिएबल कब होंगे? जब x, y, z होगा। तो यहाँ पर सिर्फ x ही x देखने को मिल रहा है दोनों तरफ ना, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, और उस पर भी जो पावर लगा है 2 and 1, है ना, ये होल नंबर होते हैं ना। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है और वेरिएबल पर जब पावर होता है, वेरिएबल पर जो पावर होता है वो होल नंबर में होता है, तो वो क्या होता है? पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, और साथ में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी होता है। तो ये जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि हमें यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही हमको वेरिएबल देखने को मिल रहा है x। ठीक है, x वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हम x पर अलग अलग वैल्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं ना, और ये जो वेरिएबल x है, इस पर जो पावर है वो 2 and 1 है, जो कि होल नंबर्स होते हैं ना। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल पर जो पावर्स हैं वो होल नंबर में है, इसलिए ये क्या होगा? पॉलिनोमियल भी होगा और साथ में वन वेरिएबल में भी होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल क्यों है? पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसके वेरिएबल पर होल नंबर वाले पावर्स हैं। और वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है x, इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, चलिए हम सेकंड पार्ट वाले एक्सप्रेशन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट वाला एक्सप्रेशन है y² प्लस √2। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। ठीक है, इसलिए ये वन वेरिएबल तो है ना, ये एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में तो है ही है। अब देखो इस वेरिएबल पर जो पावर लगा है, पावर क्या है? 2। ये होल नंबर होता है कि नहीं होता है? ये होल नंबर होता है, ये तो होल नंबर होता है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन पर, ठीक है, जब भी किसी एक्सप्रेशन के वेरिएबल पर पावर जो लगा होता है वो होल नंबर में होता है, ठीक है ना, वो होल नंबर होता है, तो वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल भी है। और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व होता है। सेकंड पार्ट में भी जो ये हमको एक्सप्रेशन गिवन है, ये पॉलिनोमियल है एंड वन वेरिएबल में है। ठीक है, अब हम आते हैं
थर्ड पार्ट में जो नंबर हमको गिवन है वो है 3√t प्लस t√2, करेक्ट। अब देखो इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर गिवन है, इसमें हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है t, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है t, इस पर अंडर लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम अंडर को हटाएंगे ना, इस अंडर को यहाँ से हटाएंगे तो t पर पावर लग जाएगा हाफ, ठीक है, याद रखना है। अंडर का मतलब क्या होता है? हाफ पावर। जैसे √2 है तो 2 की पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है हाफ पावर। तो अगर हम इस अंडर को हटाएंगे तो वेरिएबल t पर पावर लग जाएगा हाफ, और हाफ होल नंबर नहीं होता, ये होल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर t है, इस पर 1 पावर है ना, इस पर 1 पावर है। यहाँ पर तो होल नंबर में पावर है वेरिएबल t का, लेकिन यहाँ पर t का होल नंबर में पावर नहीं है ना, इस वेरिएबल पर होल नंबर में पावर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल तो हो नहीं सकता। याद रखना है कि एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब नहीं होता है? जब उसके वेरिएबल पर होल नंबर में पावर ना हो। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि t पर हाफ पावर है, t पर होल नंबर में पावर नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जब पॉलिनोमियल नहीं है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा जो ये थर्ड पार्ट में नंबर है, ये एक थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है थर्ड पार्ट वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है वो है y + 2/y। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहला तो y है, फिर प्लस है, फिर 2 है, फिर अपॉन में y है। y को जब ऊपर लेकर के आएंगे तो y की पावर हो जाएगा -1। यहाँ पर भी वेरिएबल पर जो ये पावर है ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 ऐसे होते हैं होल नंबर। तो -1 होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल y पर जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है वो है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t। हम इन तीनों की जगह पर कोई भी नंबर पुट अप कर सकते हैं ना, इसलिए ये वेरिएबल्स हैं, इनका फिक्स वैल्यू नहीं होता ना। अब हमने देखा कि ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो अब हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हो गए हैं ना। अब पहले देख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं है। इसके लिए हम चेक करते हैं। x पर जो पावर है 10, ये होल नंबर होता है क्या? होता है। 10 होल नंबर होता है। 3 होल नंबर होता है क्या? ये भी होता है। हाँ, 50 होल नंबर होता है क्या? ये भी होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स पर जो पावर है वो होल नंबर में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है। बट ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। हाँ, 3 वेरिएबल्स में, यहां पर x, y एंड t 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि नॉट इन 1 वेरिएबल। हाँ, तो यहां पर हमने देखा कि ये जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था, इसके वेरिएबल x पर जो पावर्स था वो था 2 एंड 1, जो कि होल नंबर में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिला था और वेरिएबल पर जो पावर्स थे वो होल नंबर में थे, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा। यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल देखने को मिला था y, इस पर जो पावर था वो था 2, जो कि होल नंबर होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल में भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है y।
यहाँ पर हमने देखा कि जो वेरिएबल है t है ना, इस पर पावर लगा है अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, यानी कि वेरिएबल पर जो पावर है वो हाफ है, होल नंबर में नहीं है ना, वेरिएबल पर पावर। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, इवन ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं होगा। यहाँ पर अपॉन में y है, इसको ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा y की पावर -1, तो इस y पर -1 पे पावर हो जाएगा, और -1 होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर सिर्फ होल नंबर पे पावर होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन में पावर्स नहीं होना चाहिए, निगेटिव में भी पावर्स नहीं होना चाहिए, डेसिमल में भी पावर नहीं होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं हमको, x, y एंड t, और इन पर जो पावर्स है 10, 3 एंड 50, ये होल नंबर्स में, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, हाँ, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, और हमने बताना है इन पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, और वो हमने नोट डाउन करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो है 2 + x² + x। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में x² वाला टर्म है, इसके आगे कोई भी नंबर हमको दिख नहीं रहा है, तो इसके आगे हम 1 तो लगा ही सकते हैं ना। x² होता है 1x², ठीक है, और आगे साइन भी प्लस का है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, +1, ठीक है। तो हम लिखेंगे हियर कोफिशिएंट ऑफ x² = +1, यानी कि 1। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमारे पास में x² का कॉफिशिएंट है +1, यानी कि 1, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है 2 - x² + x³। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में x² वाला टर्म ये है, ठीक है। x² के आगे कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 तो हम लगा ही सकते हैं ना। x² होता है 1x², ठीक है। अभी इसके आगे माइनस का साइन भी है ना, x² के टर्म, ये वाला x² का टर्म है, इसके आगे है 1, आगे है माइनस का साइन, तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पर होगा -1, ठीक है। तो हम लिखेंगे हियर कोफिशिएंट ऑफ x² = -1, ठीक है। तो आपने याद रखना कि जब भी हम कॉफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है ना, अगर हम x² का कॉफिशिएंट लिख रहे हैं तो विद साइन उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास में क्या है, -1, 1 नहीं -1। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है π/2 x² + x, ठीक है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में x² वाला टर्म यहाँ पर है ना, ये x² वाला टर्म है, x² के साथ में हमको दिखाई दे रहा है π/2। π/2 एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो x² के साथ में हमारे पास में एक नंबर है यहाँ पर π/2, ये कांस्टेंट नंबर है π/2, ठीक है। तो ये x² का यहाँ पर कॉफिशिएंट भी है ना, क्योंकि x² के साथ में ये नंबर एसोसिएटेड है ना, तो ये x² का कॉफिशिएंट है। तो हम लिखेंगे हियर कोफिशिएंट ऑफ x² = π/2, ठीक है ना। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है √2x - 1। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में हमारे पास में x² वाला टर्म ही नहीं है क्या, इसमें x² वाला टर्म ही नहीं है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं +0x², क्योंकि x² वाला टर्म नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐड करके
प्लस 0x²। तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल में जब हम 0x² को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पर हमारे पास में x² वाला टर्म आ जाएगा ना यहाँ पर, और x² के आगे कौन सा नंबर है, यहाँ पर 0 है ना, प्लस 0 है यानी कि 0 है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 0 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है हमने एक बाइनोमियल का जिसका डिग्री हो 35 एंड एक मोनोमियल का जिसका डिग्री हो 100 उसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो यानी कि हमने एक बाइनोमियल को लिखना है जिसका डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल को लिखना है जिसका डिग्री 100 हो। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल का अगर हमने एग्जांपल देना है तो हमने दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, और उस पॉलिनोमियल में हमने डिग्री क्या रखना है, 35। उस पॉलिनोमियल का डिग्री हमने रखना है 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x, हमने एक वेरिएबल यहाँ पर ले लिया x, इस पर पावर लगा लेंगे हम 35। ठीक है, अब हम इसके आगे कोई भी नंबर लिख लेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, अब हम बीच में यहाँ पर कोई भी साइन लगा लेंगे, प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, हम लगा लेते हैं यहाँ पर प्लस। और अब यहाँ पर पीछे कोई भी नंबर लिख लेंगे। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल लिख लिया है जिसमें दो टर्म्स हैं और जिसके वेरिएबल x पर हाईएस्ट पावर है 35। तो ये एक तो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके वेरिएबल पर जो पावर है 35 वो होल नंबर होता है, और जब भी किसी, ठीक है ना, एक्सप्रेशन के वेरिएबल पर जो पावर लगा होता है वो होल नंबर होता है, तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल x पर हाईएस्ट पावर है 35, तो इसका डिग्री है 35। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया एक बाइनोमियल का, ठीक है ना, जिसका की डिग्री है 35। ठीक है, तो यहां पर हमने एक बाइनोमियल लिख लिया, इसमें दो टर्म्स है तो ये बाइनोमियल है और इसके वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर है 35, तो इसका डिग्री है 35। तो ये एक बाइनोमियल है जिसका डिग्री है 35। ठीक है, चलिए अब हम एक मोनोमियल को लिखते हैं जिसका डिग्री 100 हो। ठीक है, अब देखिए मोनोमियल यहाँ पर लिखा है, तो मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, एक ही टर्म होता है। ठीक है, और डिग्री 100 है, तो वेरिएबल पर पावर कितना होना चाहिए, 100। ठीक है, तो कोई भी नंबर लिख लो, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 7, कोई भी एक नंबर लिख लो, चाहे प्लस में लिख लो, चाहे माइनस में लिख लो, चाहे फ्रैक्शन में ही नंबर लिख लो, 1/2, 1/3, कुछ भी लिख लो, तो कोई भी एक नंबर लिख लो। मैंने यहाँ पर 7 लिख लिया। अब हम एक वेरिएबल लेंगे x और उस पर पावर लगा लेंगे 100, तो ये एक मोनोमियल हो गया क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, तो ये एक मोनोमियल है और इसके वेरिएबल x पर हाईएस्ट पावर है 100, है ना, तो ये एक ऐसा मोनोमियल है जिसका डिग्री 100 है। ठीक है, वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होता है वो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर था 35, तो इसका डिग्री है 35। ठीक है, इसका डिग्री 35 है। यहाँ पर एक ही टर्म है मोनोमियल, इस पर x पर हाईएस्ट पावर है 100, तो इसका डिग्री होगा 100। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, ऑफ मोनोमियल, है ना, ये मोनोमियल का एक एग्जाम्पल है। जिसका की डिग्री कितना है, 100। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है हमने पॉलिनोमियल्स जो यहां पर हमको गिवन है उनकी डिग्री को लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है 5x³ + 4
एक्स स्क्वायर प्लस 7x। हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, है ना, और इस पर हाईएस्ट पावर है 3, है ना। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ इस वाले x पर हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 3। तो इसका डिग्री क्या होगा? 3। तो आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में एक पॉलिनोमियल होता है ना, उसके वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होता है वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x पर हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमको पॉलिनोमियल गिवन है वो है 4 - y²। यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक ही वेरिएबल हमको देखने को मिल रहा है इस पॉलिनोमियल में, और उस पर हाईएस्ट पावर है 2, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है ना, एक ही वेरिएबल है y, उस पर हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हो जाएगा 2। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है 5t - 7, है ना। इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है ना, इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है और इस पर हमको कोई पावर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस पर 1 पावर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल t पर एक ही पावर है ना, सॉरी 1 पावर है ना, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल पर यहाँ पर t बन रही है, इसलिए तो डिग्री क्या होगा? डिग्री होगा 1, है ना, डिग्री हो जाएगा 1। अब देखिए फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है 3 पर देखो हमको कोई एक्स वाई जेड देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल पर 0 डिग्री मान लो ना, तो इसका डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया हमारे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है हमने क्लासिफाई करना है, ठीक है, हमने छांटना है इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। तो हमने बताना है यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है इनमें से कौन कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है x² + x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल में हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है x, और इन वेरिएबल्स पर जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ठीक है ना, तो इसका डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर होगा 2। ठीक है ना, डिग्री होगा यहाँ पर 2। और जब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2 तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हम सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल है उसको नोट डाउन करते हैं। सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो है x - x³। ठीक है, अब देखिए इस पॉलिनोमियल में हमारे पास में सिर्फ एक ही वेरिएबल हमको देखने को मिल रहा है, और इन वेरिएबल्स में भी सबसे हाईएस्ट पावर हमको देखने को मिल रहा है 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी x है ना, इस पर पावर है 1, यहाँ पर जो ये x है वेरिएबल इस पर पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 है यहाँ पर। तो डिग्री कितना हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। और जब भी किसी पॉलिनोमियल पर हाईएस्ट पावर होता है 3 और उसका डिग्री होता है 3, ठीक है ना, तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 3, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में जो हमको पॉलिनोमियल गिवन है वो है y + y² + 4। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में भी हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है, इस y पर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 पावर होगा। तो हमने देखा कि
इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है y, इस पर हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 2, तो डिग्री कितना हुआ 2, तो इसका डिग्री हो गया 2, है ना। डिग्री कितना हो गया 2 हो गया, डिग्री यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। और हमें पता है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2 तो क्या होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो है 1 + x। इसमें हमको सिर्फ इस पॉलिनोमियल में सिर्फ हमको एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है x पर कोई पावर भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो 1 पावर तो हो गई होगा ना। यहाँ पर 1 पावर होता है, जब किसी वेरिएबल पर कोई पावर नहीं होता वहाँ पर 1 पावर तो होते ही है। तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल पर 1 पावर है ना, तो इसलिए इसका डिग्री क्या होगा 1, इसका डिग्री कितना होगा 1, तो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 1। और जब भी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 1 तो वो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, तो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 3t। इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है ना, और इसमें हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है t, और उस पर भी कोई पावर नहीं है, तो 1 पावर तो यहाँ पर हो गई होगा ना। जब वेरिएबल पर कोई पावर नहीं होता है, जब वेरिएबल पर कोई पावर नहीं होता वहाँ पर 1 पावर होता है, इसलिए t पर यहाँ पर 1 पावर है, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर हमको 1 दिखाई दे रहा है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का 1, क्योंकि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर है 1। और जब भी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 1 तो वो क्या होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट पर, है ना, सिक्स्थ पार्ट पर आते हैं। सिक्स्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है r²। इस पॉलिनोमियल में भी एक ही टर्म है, तो ये एक मोनोमियल है, ये बात भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। और हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल r पर पावर दिखाई दे रहा है 2, और 2 इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, इस पॉलिनोमियल पर जो वेरिएबल है उस पर हाईएस्ट पावर 2 ही है यहाँ पर, है ना। तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल पर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2, है ना। और जब भी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2 तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखो सेवेंथ पार्ट पर जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है, सेवेंथ पार्ट पे जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है 7x³। इस पॉलिनोमियल में भी सिर्फ एक ही टर्म है ना 7x³, तो ये भी एक मोनोमियल तो है। और इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल x पर हमको पावर दिखाई दे रहा है 3, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर है 3, है ना, एक ही पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर तो 3 हो गई होगा ना वेरिएबल पर, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, है ना। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 3, ठीक है ना। तो याद रखना है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को देखते हैं तो उसके वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होता है वही इसका डिग्री होता है, तो यहाँ पर डिग्री है 3। और जब भी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 3 तो वो क्या होता है, वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है।